दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल की पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। यूं कहें तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे में बॉलीवुड का जो खान ग्रुप है उसका पाकिस्तान प्रेम उजागर हुआ है। और यह पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड के जो खान हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जब भी कभी बात पाकिस्तान और भारत के बीच की हो, बात कभी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की हो, तो ये खान बंधु हैं, जिसमें सलमान खान, आमिर खान और ये आपका शाहरुख खान, सैफ अली खान, इनका रुख पाकिस्तान का प्रेम उजागर करता है। ये खाली हवा हवाई नहीं है, इनकी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग भी ऐसे ही देशों में ये करते हैं जो देश पाकिस्तान की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, या यूं कहें इनडायरेक्ट रूप से आतंकवाद को पालते हैं। अभी हाल ही में जो 22 अप्रैल का पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार पूरा देश गुस्से में था और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या सेना है, सब लोग ये कह रहे थे कि अब निर्णायक लड़ाई हो जानी चाहिए और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा मतलब आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान, उसका खात्मा। पूरा देश जब सेनाएं मूव कर रही थी और सेनाओं ने बदला लेने की शुरुआत की, आतंकवाद पर प्रहार किया, सब लोग सेना को मुबारकबाद दे रहे थे, उनका शौर्यवर्धन कर रहे थे। लेकिन ये जो बॉलीवुड के खान गैंग हैं, इनको गैंग कहो तो लड़ पड़ते हैं, खान ग्रुप, ये सब के सब मौन थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई है, तत्काल सलमान खान का एक एक्सपर्ट पोस्ट आ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब ट्रोल होने लगे तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों ने वो स्क्रीनशॉट ले लिया। सलमान खान ने सीज फायर घोषित होने के तुरंत बाद लिखा, थैंक गॉड सीज फायर हो गया। अब सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान का नेस्तो नाबूद मिटाने के लिए हमारे देश की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को घेर कर खड़ी हैं, जिसके लिए 140 करोड़ भारत के देशवासी वो उम्मीद में हैं कि अब हमारी सेनाएं एक्शन में आएंगी और पाकिस्तान की जो आतंकवादी फैक्ट्री है उसको नेस्तनाबूद कर देंगी। ऐसे में सीज फायर की उम्मीद कोई नहीं कर रहा है, सीज फायर कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हम पिछले 70-80 साल से इस आतंकवाद के तंज को जो झेल रहे हैं, और जो भारत के अंदर भी हमने देखा है कि जो धार्मिक के दंगे होते हैं, जो यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान खड़ा दिखाई देता है। फंडिंग वहीं से आती है, हथियार वहीं से आते हैं। और इसलिए मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे हमारी संसद पर हमला हो, चाहे 26/11 मुंबई हमला हो, इन सारे हमलों के पीछे अगर देखेंगे तो पाकिस्तान ही निकलकर सामने आता है। हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक किए जाते रहे हैं हमारी सेनाओं के द्वारा, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन यह भी देखने में आया कि पिछले 77 साल से, जब से हम आजाद हुए हैं, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद पैदा करता है। हम एक आतंकवादी को मारते हैं, वो 4 भेजता है, हम 4 को भेजते हैं, वो 40 आतंकवादी भेजता है। अब ऐसे में ये जो बॉलीवुड का खान ग्रुप है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इनके बहुत फॉलोवर हैं। इनके फॉलोवर पाकिस्तान में हैं, इनके बलूचिस्तान में हैं, और आप देखिए मैं अभी सीरीज आपको बताऊंगा कि इनका तुर्की से प्यार कितना है। तुर्की में जाकर के ये फिल्मों की शूटिंग मात्र नहीं करते हैं, वहां की सरकारों में भी इनका दखल है, और ये अरबों रुपए उनको दे के आते हैं, पे करके आते हैं। पैसा भारत का है, ये बॉलीवुड के लोग भारत के हैं ना, लेकिन ये तुर्किया में जब जाएंगे, ये शूटिंग करने के नाम पर जाएंगे, तो वहां इनके ग्रुप्स जाएंगे, कैमरामैन जाएंगे और एक बड़ी टीम जाती है। तो ये वहां अरबों रुपया खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां के लोगों का इन्वेस्ट करते हैं, और 2 नंबर का पैसा भी 1 नंबर में बनाया जाता है। नशे के कारोबारियों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसा भी आरोप इनके ऊपर है। यह आरोप है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें खुलकर आएंगी। लेकिन आपको याद होगा 17 अगस्त 2020 को आमिर खान तुर्की में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं। फिल्म का नाम लाल सिंह चड्ढा। शूटिंग का काम है, शूटिंग के लिए जाइए, शूटिंग करके आइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमिर खान
वहां की प्रथम महिला से मिलते हैं जिसका नाम आमीन एर्दोगान है। ये आमीन एर्दोगान से मिलने का इनका प्रोग्राम और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालना, ये क्या दिखा रहा है? आमिर खान दिखाना चाहते थे कि मेरी पहुंच यहां तक है। इनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको बटोरने के लिए है या कुछ और है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज तक कभी उन रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ। देश में इसका विरोध भी हुआ कि वो तुर्किया जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अभी भी आप देखिए जब हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, ऐसे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मदद अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों की कोई कर रहा है तो वो तुर्की है। एक खबर के अनुसार तुर्किया ने एक तरफ अपना वॉरशिप हमारे वॉरशिप से लड़ने के लिए वहां पाकिस्तान में जो अरब सागर है वहां तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ 1 लाख ड्रोन, ये खबर आई है कि तुर्की ने पाकिस्तान की सेना को दिए हैं। अब वो ड्रोन ही आए दिन भारत पे अटैक कर रहा है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, राजस्थान हो, पंजाब हो। इन बॉर्डर पर जो घरों पे अटैक हुए हैं लोगों पे, वो वही बताया जा रहा है ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका जिक्र सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है, खुलासा किया है कि वो तुर्की के हैं, तुर्की मेड है। ऐसा देश जो भारत के लोगों को हमला करने के लिए ड्रोन देता हो पाकिस्तान को, उससे ये बॉलीवुड का खान जो ग्रुप है क्यों संबंध रखता है? और आप अगर देखेंगे कि इनका किस तरह का प्रेम है, ये खाली इन्होंने जो घटना हुई है उसकी निंदा नहीं करी पाकिस्तान की, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने का टाइम आया, उसकी सेना पर शिकंजा भारत की फौज ने ये कसा है, तुरंत जो है ये बौखलाहट हो गई इनको, और इन्होंने तुरंत जो है आनंद फानंद में इधर उधर संपर्क करने शुरू कर दिए। बॉलीवुड का जो ये खान ग्रुप है, इसका पाकिस्तान और तुर्की से प्रेम देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। आप देखिए फिल्म बनती है 17 अगस्त 2020, लाल सिंह चड्ढा, जो मैंने अभी आपको बताया, आमिर खान उसमें वहां जाते हैं। एक था टाइगर 2012, सलमान खान की फिल्म है। वो इस्तांबुल में ग्रैंड बाजार, हामिया सोफिया, सुल्तान अहमद मस्जिद, इस एरिया में वहां शूटिंग के लिए गए और वहां अरबों रुपए वहां इन्होंने खर्च किए हैं। बजरंगी भाईजान 2015 में, आपको याद होगा, वो भी तुर्किया में शूट हुई, सलमान खान की भूमि थी। धूम 2 2006 में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, ये वहां जाते हैं और बताया जा रहा है कि इसके भी फाइनेंसर ये खान ग्रुप के ही लोग हैं। दिल धड़कने दो 2015, फरहान खान की मूवी है, ये भी वहीं शूटिंग हुई। टाइगर 3, सलमान खान और कैटरीना कैफ की 2023 में फिर से मूवी बनाते हैं ये, और तुर्किया में जाते हैं। रेस अब्बास मस्तान ने बनाई थी और सैफ अली खान इसमें हीरो के रोल में थे, आपको याद होगा, इसकी भी शूटिंग वहीं हुई। ये खाली एक शूटिंग का डाटा नहीं है, शूटिंग तो दुनिया में कहीं भी ये करते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं कि ये शूटिंग के नाम पर, अब आप एक आइडिया इसी से लगाइए कि जो ईद अभी गई है उस ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई सलमान खान की, सिकंदर। तुर्किया से 500 डांसर जो है सलमान खान ने भारत में बुलाए, और इनसे पूछिए कि भैया ये जो डांसर हैं भारत में कम है क्या, और वो भी 500। तो कहा जा रहा है यही एक खेल है। बॉलीवुड पैसे कमाता है, हम लोग फिल्म देखकर उनकी जेब भरते हैं, और ये बॉलीवुड के लोग इस पैसे का इस्तेमाल कहां करते हैं? जब इसकी जांच होती नहीं है तो ऐसा ही होता है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो आपका और हमारा पैसा है, ये पैसा इसी तरह तुर्की, कभी पाकिस्तान, कभी अरब की कंट्रियों में, उन कंट्रियों में जाता है जो कंट्रियां पाकिस्तान का पीछे खड़े होकर सपोर्ट कर रही हैं और उनको आर्थिक मदद कर रही हैं। उन्हीं पैसे से पाकिस्तान बम खरीदता है, मिसाइल खरीदता है, फाइटर जेट खरीदता है, और तुर्की जैसे देश और बाकी और कई देश उनको ड्रोन देते हैं जिसमें पाव पाव भर के एटमी बम लगाने की धमकी पाकिस्तान की सेना देती है, वहां की सरकार देती है, और भारत पर उसका इस्तेमाल होता है। आतंकी संगठन उसी पैसे से पलते पुलते हैं और भारतीय सेना पर अटैक करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे ये जो खान ग्रुप है, इसको हमें कोई लाभ देना चाहिए? इनकी मूवी देखनी चाहिए? क्या इनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनकी संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? उत्तर तो है हां, होनी तो चाहिए, लेकिन होगी कैसे?
बात वहीं आती है, सड़े गले कानून। आपने देखा शाहरुख खान का बेटा, एक जाबाज जो एनसीबी का चीफ अधिकारी थे, समीर वानखेड़े, उन्होंने गिरफ्तार किया, केस दर्ज किया, लेकिन ऊपर से सेटिंग हो गई तो ऊपर के अधिकारियों के बिकने की खबर थी, समीर वानखेड़े का ही ट्रांसफर कर दिया गया, केस रफा दफा। इतने बड़े लोग हैं। तो ऐसे में एक ही तरीका है कि भारत के राष्ट्रवादी और सनातनी जागृत हों और तय करें कि बॉलीवुड के जो ये गंदे धंधे करने वाले लोग हैं, जो ये देश के दुश्मनों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार करें और इनकी मूवी कतई देखने न जाएं। इनकी मूवी के लिए खरीदा गया टिकट कहीं ना कहीं हमारे सैनिक की छाती में लगने वाली गोली का पैसा है। अब फैसला आपका ऊपर है। मैंने ये खबर आप तक पहुंचाई, आप इसको पूरे देश में पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, अपनी राय भी रखिए। वंदे मातरम।